हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन वापस से वही सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो अपन पहले करते थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन, ठीक है, मॉक के अंदर। तो ये टेक्स्ट बुक का पहला जो सेक्शन मॉक है एडीओ का जिन का भी एग्ज़ाम हो वो भाई देख लेना, ठीक है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी तो वो मैं बता दूंगा, जो नहीं होंगी वो जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करूँगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे प्रीलिम्स के। तो उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ, टेक्स्ट बुक पे सिलेक्शन बर्से सेल आ रखी है 269 में, ठीक है। ईयरली पास आपको 269 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GKB, ठीक है। तो मैं लिंक दे दूंगा, जिस किसी को भी परचेज़ करना हो कर लेना, क्योंकि फिर कल से प्राइस बढ़ जाएंगे, 399 रुपीज़ हो जाएगा। तो जिस किसी को भी लेना हो तो वो ले सकता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी सी। तो अपन सिर्फ सेक्शनल ही करेंगे। सेक्शनल के अंदर वही सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन। वैसे तो इसमें DI भी सही दे रखी है, बट DI तो अभी नहीं करेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन ये आ गया। बैक करते हैं 21 नंबर 22। तो यहाँ पे दे रखा है देयर इज ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल, अजय, राज एंड देयर टीचर। मतलब अजय, ठीक है, राज और इनके टीचर के बारे में दे रखा है, ठीक है। द एज ऑफ टीचर इज 1.5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ अजय। अजय की x है तो इसकी 1.5x है, ठीक है, ये दे रखा है। एंड द राज इज 5 years ओल्डर देन अजय। तो अजय इससे 5 years ओल्डर देन है, ठीक है। उसके बाद बोला इफ द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इज 25 years। तो 25 years की एवरेज है, तो यहाँ पे कर देंगे 25 × 3 75 हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया x 2x और ये हो गया 3.5x, ठीक है। और ये 5 है, इधर जाके लेस हो जाएगा तो ये हो गया 70। तो x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है, क्योंकि मतलब पॉइंट से ये कट जाएगा और ये क्या कहते हैं यहाँ 70 आ जाएगा। सॉरी, ऐसे नहीं कटेगा, ये ऐसे आ जाएगा 70/35। तो ये पॉइंट यहाँ चला गया तो 10 आ जाएगा, तो ये 20 हो गया x की वैल्यू, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ अजय एंड राज। अजय मतलब 20 हो गया और ये 20 और 5 25 हो गया, तो 4:5 आ गया। 4:5 ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं क्या दे रखा है। ए सर्टेन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑब्टेन 1 year, एक ईयर में कर रहा है 3900, ठीक है। अमाउंट ऑब्टेन आफ्टर 2 years इज 5070। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक करना क्या होता है। 5070 इसको ऊपर रखना होता है, मतलब ये वाला जो सेकंड जो बाद वाला होता है, ठीक है, और इसको नीचे रखना होता है। हाँ, इसको ऐसे करके और निकालना क्या, R निकालना है तो 1/R/100 ऐसे कर देना है, ठीक है। अब ये 0 से 0 काट लेते हैं। ये 13 × 39 हो गया, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 × 39 ये भी बच गया, 11 13 नहीं में, तो ये ऐसे बच गया। फिर कटता है तो 13 × 39, ठीक है, 3, तो 3/10 1 + R/100, ठीक है। तो नहीं यहाँ 13 आ गया ना, 13 × 39, 3 से थोड़ा ना, 13 × यहाँ पे 39, तो 13/10 आ गया। तो अब यहाँ पे 13/10 13/10 - 1 बराबर में R/100। तो 10 से किया तो 13 - 10 बराबर R/100, तो 3/10 बराबर R/100, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया, तो R का हो गया 30%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आप करो तो सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं करना। वैसे तो ये इक्वेशंस बनती है, इक्वेशन बता देता हूँ कैसे बनती है। इक्वेशन होगी 1 + R/100, ठीक है। एक इक्वेशन 5070 ये स्क्वायर हो गया, ऐसे करके R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया, तो ऐसे करके इक्वेशन नहीं बनानी, आपको डायरेक्ट ही सोल्व करना है, क्योंकि किसी को बताना तो है नहीं सोल्व करके कैसे सोल्व करना है, तो आंसर ही लगाना होता है, ठीक है। अब दे रखा है कि एफिशिएंसी दे रखी है A and B and C, क्लर्क लेवल का ही पेपर आता है ये एकदम, 2 3 and 4, ठीक है। मतलब ये हो गया 9 हो गया एक बार के लिए। टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6, मतलब 54 वर्क हो गया टोटल। हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन द वर्क द सेम पीस ऑफ ए का करना है, तो 227 आ गया। मतलब इसको x भी लिख सकते हो, x से x कट जाएगा, बात वही है, 27 आ गया। 27 यहाँ है तो बस लगा दो। और उसके बाद में अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए कैन फिल अ टैंक, ए करता है 36 में, बी कैन फिल, बी करता है 45 डेज में, ठीक है।
टुगेदर ओपन, तो इसको 36 5 180 होता है, उधर से 40 हो गया तो ये 5 हो गया। ठीक है, पाइप ए क्लोज आफ्टर x मिनट, मतलब ए को क्लोज कर दिया x, ठीक है, ए कोई मिनट है। टोटल टाइम टेकन टू द फिल द टैंक इज 30, तो मतलब सारा काम किसने किया, बी ने किया। 30 × 4 तो 120 काम किया। ठीक है, टोटल काम था 180, 120 कर दिया तो 60 बच गया। 60 किसने किया, अकेले ने, जो ए ने किया तो 5, तो ये आ गया 12 मिनट्स। ठीक है, तो उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू वो आ गई 12 आ गई। अब इसके बाद में बोल रहा है इफ 2 लेटर आर टेकन इन रैंडम फ्रॉम द राइज, ठीक है, ले लिया राइज के अंदर से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वोवल्स। ठीक है, तो इसका देखो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा होता है कि पहले तो आप निकाल लो, नीचे की वैल्यू निकलती है 5C2, मतलब कि 2 निकालने हैं टोटल में से, तो यहाँ जो नीचे आ रहा है उसमें से जो भी है ये आंसर नीचे का आ जाएगा। मतलब 5 × 4 2 × 1 तो ये 2, तो 10 आ गया। तो 10 तो नीचे आएगा, तो ऑप्शन से आपको ये पता लग गया ये आ सकता है, ये आ सकता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि नन ऑफ द लेटर, मतलब टोटल कितने लेटर जो है कॉन्सोनेंट है 1 और एक ये 2 कॉन्सोनेंट है, तो 2C2, तो 2 × 1 1 × 2 तो ये कट गया 1/10 आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10 की। अब इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन, 2 एथलीट रन्स फॉर 110 किलोमीटर रेस बाई, यहाँ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, 110 किलोमीटर मतलब सेम डायरेक्शन हो गई है। तो वह स्पीड का जो देखते हैं आगे क्या पूछा, द स्पीड ऑफ देम आर 8 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर, व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेकंड वन विद द रिस्पेक्ट ऑफ। तो एकदम इजी हो गया, 15 में से 8 गया, क्योंकि एक ही साइड में जा रहे हैं तो 7 आ गया। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई आपको पता है तो हम निकाल लोगे। ठीक है, अब इसके बाद में इन्होंने बोला है कि ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टेकिंग 22 सेकंड टू पास ए ब्रिज एंड इट्स टेक 10 सेकंड टू पास ए मैन हु इज रनिंग स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो सबसे पहले अपन को ट्रेन की लेंथ निकाल लेते हैं। ट्रेन की लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए सीधा सीधा फंडा है कि अपन ये वाली जो 20 माइनस इधर से जो बंदा आ रहा है 5 की, ठीक है, डिफरेंस आ गया, और ये x अपन ने ले लेते हैं इसको, और ये 10 सेकंड में पास करता है। ठीक है, तो ये आ गया 20 15 150, x की मान आ गया 150, x का 150 का मतलब ट्रेन की लेंथ आ गई। अब ट्रेन की लेंथ के साथ में 150 है प्लस x कोई वो कहते हैं ना ब्रिज की लेंथ है कुछ, ठीक है, x, और वो कितने 22 सेकंड में कर देता है, और कितना मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 आ गया। तो ये हो गया 420 और ये हो गया 150 प्लस x, तो ये घट गया इसमें से 0 और ये आ गया 12 में से 5 गया, 440 हुआ ना, हाँ 440 150 0 14 में से 5 गया 9, और ये 290 आ गया, 290 मीटर आ गया। 290 मीटर जहाँ पे भी है लगा दो, ऐसे करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद में दे रखा है अपने पास में स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम आर 15, मतलब 15 दे रखी है, आप वो क्या कहते हैं बोट, एंड करंट दे रखा है अपने पास में 3। फाइंड द टाइम टेकन टू द कवर 75 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, एंड द स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब डाउन स्ट्रीम कितना हो गया 15 + 3 18, और ये हो गया 72 में, ये 15 - 12 अप स्ट्रीम मतलब वापसी आने में 18 चौके 72 12 छिक्की 72, तो टोटल आ गया 10। तो इसने पूछा यही है, 10 का 10 लगा दो, बस आगे हो जाओ। उसके बाद में क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज 96 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल हो गया एक तरह, रेक्टेंगुलर का एरिया, ठीक है, वो बोल रहा है कि ट्राइंगल के एरिया से 96 मोर है, ये लाइन बोली है उसने। तो इसका होता है आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आ गया यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये आ गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई प्लस 96। अब बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 18, लेंथ दे रखी है 18, ठीक है, चौड़ाई नहीं दे रखी है, भी अपन को देखते हैं कुछ। हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट दे रखी है आधार इंटू ऊंचाई दे रखी है अपने पास में 20, ठीक है, 96। वो बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द ब्रेथ, मतलब ये दोनों, ये भी x है और ये भी x है, तो ये हो गया 18x, ये इससे कट गया, तो ये हो गया 10x प्लस 96, तो ये हो गया 8x बराबर 96, x बराबर में आ गया 12।
ठीक है। अब बोल रहा फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, मतलब 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये है, तो वो अपने पास में 12 आ गई है, लंबाई कितनी देर की 18, 30 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई 60 आ गया, तो 60 लगा देंगे अपन यहाँ पे, 60 यहाँ लगा दिया, तो ये हो गया ऑलमोस्ट सारा डन। ठीक है, तो इतने ही है क्या, और क्वेश्चन देखते हैं आगे आगे। ये तो बस ये सारे क्वेश्चन है, बाकी इधर देख लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन है काम का। पहला क्वेश्चन कर लेता हूँ कोई, क्योंकि ये गैप दे रखा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज सी इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए एंड सी इज, ए और सी के अंदर दे रखे हैं 700, तो ये हो गया 300 का रेशियो निकल गया 240 हो गया, और ये हो गया 60 हो गया। पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन सी के अंदर बॉयज़ पूछे हैं 240। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी DI है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लगाया नहीं है, निशान लगा सकता हूँ, 240 आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज ए इफ़ द बिटवीन रेशियो दे रखा है 6:4 का। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दे रखा, सॉरी पहले गर्ल्स आएंगी, मतलब ये 4:6 हो गया, तो उसने पूछा क्या है, ये 10 का 40 हो गया, मतलब हाँ 1 का 40 हो गया, तो उसने पूछा बॉयज़ पूछे क्या, हाँ बॉयज़ पूछे थे, तो ये हो गया 160 ही हो गया। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।